जैसे होती है ना, जहाँ पे भी जॉइंट होता है, यानी हड्डियां, दो हड्डियां जुड़ती हैं, उसी जोड़ की वजह से, उसी जॉइंट की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, पोषण होता है। ठीक है, और इसी चैप्टर में आपका एक टॉपिक आता है क्या, स्केलेटल सिस्टम, यानी कंकाल तंत्र। क्या आता है, कंकाल तंत्र। तो हमारे शरीर में आपने पढ़ा होगा कितनी हड्डियां होती है, 206। लेकिन जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो उसके शरीर में 300 या 350 तक हड्डियां होती है, और बहुत सारी हड्डियां आपस में जुड़ के हड्डियां लास्ट में कितनी रह जाती है, 206। तो इस मॉडल को बनाने के बाद आपको 206 की 206 हड्डियों का नाम भी याद हो जाएगा, और कितनी कहां पर हड्डियां होती है ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम मॉडल बनाते हैं, फिर इसके बाद हम उनका नाम, दो ग्रुप में काम करते हैं। मैं आपको कुछ छापने के लिए देती हूँ, इनको आप ट्रेस करोगे, छापने के बाद हम इनको पिन की हेल्प से जोड़ेंगे। पिन की हेल्प से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है ना, छापने के लिए आपको चाहिए ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर के साथ प्लीज कीप साइलेंट। ट्रेसिंग पेपर के साथ आपको चाहिए गत्ता। तो जितने बच्चे भी छाप रहे हैं उतने साइज का गत्ता आप खुद से कट करोगे। ठीक है, कट करने के बाद साफ गत्ता आप यूज करेंगे, साथ में लेंगे एक ट्रेसिंग पेपर। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, गत्ता। अपनी जगह में रहने दीजिए इस पेपर को, और अपने अपने गत्ता आप कट करेंगे। आपने छापना कैसे है, देखो मैंने आपको क्या दे रखा है, एक इसका डायग्राम दे रखा है स्केलेटन का, एक आपने क्या ले लिया, गत्ता ले लिया ना, और आपको एक दे रखा है ट्रेसिंग पेपर। ठीक है, तो सबसे पहले गत्ते के ऊपर में आप क्या रखेंगे, ट्रेसिंग पेपर रखेंगे। ये हार्ड हिप वाला हिस्सा है ना, इसके बाद आप अपना चित्र इसमें रख लोगे। रख लिया चित्र, ठीक है। अब आपका ये तो खिसक सकता है, इसीलिए आपको क्या मिलेगी, पिन मिलेगी। क्या मिलेगी, पिन। ठीक है, पिन की हेल्प से आप इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे होल्ड करेंगे। इससे क्या होगा, आपका पेपर भी नहीं खिसकेगा, ट्रेसिंग पेपर भी नहीं खिसकेगा। ये हो गया, एक हाथ से आप इसको दबा के रखिए और इसके ऊपर में आप इसको ट्रेस कीजिए। पेन को जरा जोर से चलाना है, ठीक है, और इस तरीके से आप इसको ट्रेस करेंगे। समझ में आया है, नीचे ट्रेस हो रहा होगा। ठीक है, इस पॉइंट को भी होल करेंगे, मार्क करेंगे, हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे पिन लगाएंगे उसके बाद। ठीक है, कोई भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए आपका। समझ में आया ना, पिन को सेफली पहले इसमें रख लेना है, क्योंकि पिन चुभ भी सकती है। पहले इस पेपर को हटाया, फिर देखो, ठीक है ना। अब ये छप गया है, बहुत सिंपल सा है। अब आप कैंची की मदद से बहुत अच्छे से इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। समझ में आया ना, बहुत अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करनी है, टेढ़ा मेढ़ा कट नहीं करना है। हाँ, ठीक है, सभी को समझ में आया ना। ऐसे में लग रहा है ना, है? तो इसकी आंखें कुछ इस तरीके से बनानी है, छेद नहीं करना है पूरा, लेकिन ऊपर की स्किन निकाल लेनी है। ठीक है, पेल्विक वाला हिस्सा है ना, इधर दिखाओ। हाँ, तो ऐसे ही पेल्विक वाले हिस्से में भी आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल लेना है। अगर अभी ब्लेड होता तो ब्लेड से ऊपर वाला आपने पेपर निकाल देना है, इसी के जैसे। ठीक है ना, समझ में आया, ठीक। हमारे चेस्ट पर क्या होती है, रिब्स, यानी पसलियों का पिंजड़ा होता है। पसलियों का क्या होता है, पिंजड़ा। तो पसलियों के पिंजड़ा कैसे बनाते हैं, तो जो भी हमारे पास गत्ता है, इस गत्ते की क्या निकालते हैं हम, ऊपर की परत जैसी निकालते हैं।
क्या निकालते हैं, ऊपर की परत। जैसे। ये मैंने निकाल के रख दी है, ठीक है ना, जो आराम से मूव भी है, कागज जैसे निकाल लो, ठीक हो गया ना। तो हमको लगभग क्या करना है, 20 सेंटीमीटर लंबी, बहुत सारी, लगभग कितनी, 24 कट करनी है, ठीक है। हमारी जो टोटल रिप्स होती है वो कितनी होती है, 24। कितनी होती है, 24 रिप्स होती है हमारी। पसलियां कितनी होती है, 24। तो हमने 24 पतली पतली स्ट्रिप्स कट करनी है, ठीक हो गया। कितनी लंबी, 20 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। आपको ना इनको बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी लाइन खींची हुई है। देखो पास करके लाइन खींची हुई है ना, सभी ने देख लिया। तो अब पहले इसको 20 सेंटीमीटर हम मेजर करेंगे। तो ये स्केल है, ये स्केल कितना है, 20 सेंटीमीटर लंबा वाला है ना, 0 से यहाँ तक क्या आ रहा है, 20 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। स्टार्ट हो गया ना 0, और ये आपका रहा 20, ठीक है ना। तो एक लाइन में यहाँ पे खींच लेती हूँ, ठीक है। तो ये खींच रहे आपने, समझ में आया। अब पसलियों का पिंजरा बना रहे हैं ना, तो ये 24 हमने 20 सेंटीमीटर लंबी लगभग क्या कर दी, पसलियां कट कर दी है, ऐसी स्ट्रिप्स, ठीक हो गया ना। अब ये स्ट्रिप्स पिंजरे में कैसे बदलेंगी, कैसे हमारा क्या बनेगा, पसलियों का ढांचा बनेगा। तो इसके लिए सेम हमको ऐसे ही पेपर चाहिए, ठीक है ना, गत्ते का छिलका जैसा ऐसा पेपर चाहिए। ये पेपर में मुझे पेन लेना, हमने कितना लेना है, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा। एक और पेपर चाहिए हमको, कितने चाहिए, लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा, और कितना चौड़ा, लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ा, लगभग 2 सेंटीमीटर चौड़ा। ये हमने लाइन खींच ली, कट कर देंगे। अब ये कैसे चिपकाना है, इसके लिए क्या करना है, ऊपर के जो 7 सेंटीमीटर है ना, इसको छोड़ देना है। ऊपर के 7 सेंटीमीटर क्या कर देना है, छोड़ देना है। ये मैंने निशान लगा दिया, इसको हम फोल्ड भी कर लेंगे। अभी इसको छोड़ देना है, और बाकियों में हमने धीरे धीरे करके इसको दोनों साइड से चिपकाना शुरू करना है।